पीओके हमारे में शामिल होगा, हम फूल और तिलक से उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद फिर अभी भूख मर रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाशिंदे, जैसे ही वो लोग भारत के हिस्से में आ जाएंगे, प्रसाद का भंडार उनके हथेली में आ जाएगा। उसके बाद फिर तरक्की क्या होनी है, जैसे जैसे मंदिरों की घंटियां सुनाई देगी और जैसे जैसे हनुमान चालीसा के आवाज उनके कान तक टकराएगी, जैसे जैसे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय उनके कलेजे और उनके हृदय तक गुजरेंगे, एक अच्छे काबिल इंसान बन जाएंगे। तो बात आटा, चावल, पानी, हॉस्पिटल और सड़क से और बिजली से पहुंच गई है कि अब उनको आजादी चाहिए। कांग्रेस की ईरा के वक्त में, कांग्रेस के जमाने में शैला, जिन बच्चों और युवाओं के हाथ में पत्थर हुआ करता था, आज उन युवाओं के हाथ में कॉपी, कलम और किताब है। आज उन युवाओं के हाथ में तिरंगा झंडा है। आज वो युवा पहले जब बाहर निकलते थे तो टायर जलाया करते थे, आज वही युवा जाकर के किसी बड़े बड़े ऑफिस में काम किया कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग के लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो है साइला खान की, और ये पाकिस्तान की हैं, और नाजिया इलाही खान है। इनको तो आप लोग जानते हैं, ये नाम के लिए मोहताज नहीं है, इनको सब लोग जानते हैं और देश के लिए ये आवाज़ उठाती हैं। आइए देखते हैं, आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए देखते हैं वीडियो को पूरा। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है, पिछले 3-4 दिनों से आज़ाद कश्मीर के अंदर हालात बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुके हैं। पुलिस है, आर्मी है, रेंजर है, और रात को जी पुलिस तो हट चुकी है क्योंकि अवाम का समुंदर सड़कों पे निकल आया था। और इस वक्त जो है आर्मी और रेंजर कश्मीर के अंदर मौजूद है। उनकी 2 डिमांड थी कि हमें सस्ता आटा चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए, जो कि ये 2 डिमांड्स अब सिविल वॉर की तरफ जा रही हैं। और उम्मीद ये है कि बहुत जल्द आज़ाद कश्मीर के हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इंडिया की जानिब से भी कश्मीर का जो है नारा बुलंद किया गया। इतने ज़्यादा सेंसिटिव हालात में भारत के अंदर कश्मीर के ऊपर जिक्र करना ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बात है, क्योंकि वहाँ पर भी इलेक्शंस है और कांग्रेस और बीजेपी एक दफ़ा फिर से आमने सामने है पाकिस्तान को लेके। कांग्रेस के एक लीडर है मणिशंकर, उन्होंने अपनी एक वीडियो क्लिप जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, साथ साथ पाकिस्तान के पास एटॉमिक बॉम्ब भी है। तो उसका जो है रिप्लाई बीजेपी के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह ने इस तरह से दिया कि हम किसी के एटम बम से नहीं डरते हैं और पीओके हमारा है और हम इसको लेके ही रहेंगे। ये चीजें सोशल मीडिया पर दोस्तों सर्कुलेट हो रही है। हमारे साथ स्क्रीन पर मौजूद है नाजिया इलाही खान, जो कि वकील भी हैं और बीजेपी पार्टी की स्पोक पर्सन भी है। इनसे बात करेंगे। नाजिया जी, कांग्रेस ने ये बात तो बहुत अच्छी की कि हमें अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो एक आज़ाद मुल्क भी है, साथ साथ वो एक एक्ट में मुल्क भी है। तो ये जो स्टेटमेंट है, इसको बीजेपी यानी आपकी पार्टी इतना क्यों उछाल रही है और इसके ऊपर इतना ज्यादा हेट क्यों फैलाया जा रहा है? नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। आप आजाद हैं? आपको ऐसा लगता है, एहसास होता है कि आप आजाद हैं? स्टेट तो सॉवरेन है ना, स्टेट तो आजाद। मैं आपसे पूछ रही हूँ, हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, स्टेट तब हम स्टेट को या किसी कंट्री को आजाद हम तब बोलते हैं जब वहां के रहने वाले व्यक्ति को, जब वहां के रहने वाले सिटीजन्स को, जब वहां के रहने वाले बाशिंदा को लगे कि वो आजाद है। और जो मैं आपके रिएक्शंस रोड पर देखती हूँ, उससे तो मुझे आप भी आजाद नहीं दिखाई देती हैं। देखिए, इस बात में शाला कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो जिहादियों के लिए जन्नत है। पाकिस्तान में जिहादियों को 72 वर्जिन हूर धरती पे भी मिलती है और जब वो मरते हैं तो उनको आसमान पे भी 72 वर्जिन हूरों का अश्लीलता का नंगा नाच मिल जाता है, क्योंकि आपके मुफ्ती तारिक मसूद और तारिक जमील हर वक्त 72 वर्जिन हूरों का जिक्र करते रहते हैं। मीरपुर पीओके कश्मीर आज ये चिल्ला चिल्ला करके अपने बारे में बता रहा है कि हम डिसाइड करेंगे कश्मीर का फ्यूचर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाशिंदा सिटीजन जो वहां पर रहते हैं, वो आज मिचिल मीटिंग कर रहे हैं, वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आटा से लेकर के बिजली से लेकर के अब बात आजादी पर पहुंच गई है। कभी ब्लोच चिल्लाता है, कभी आपका सिंध प्रोवांस चिल्लाता है, और कभी पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर चिल्लाता है। बात सिर्फ इतनी सी थी कि हमें आटा सस्ता दे दिया जाए पाकिस्तान की सरकार की तरफ से। बात सिर्फ पीओके से आवाज सिर्फ इतनी सी उठ रही थी कि हम बिजली निकालते हैं, पैदा हम करते हैं, और हमें ही
हजारों लाखों रुपए में बिजली का बिल पे करना पड़ता है और हजारों लाखों ऐसे घर हैं जहां पर बिजली पहुंच भी नहीं रहा है, जबकि पैदा करने वाला पीओ। तो बात आटा, चावल, पानी, हॉस्पिटल और सड़क से और बिजली से पहुंच गई है कि अब उनको आजादी चाहिए। अब उनको वैसा बनना है जैसे हमारा जम्मू एंड कश्मीर डेवलप हो रहा है, उन्नति और सक्सेस के ऊंचाइयों को छू रहा है। जैसे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस की ईरा के वक्त में, कांग्रेस के जमाने में शैला, जिन बच्चों और युवाओं के हाथ में पत्थर हुआ करता था, आज उन युवाओं के हाथ में कॉपी, कलम और किताब है। आज उन युवाओं के हाथ में तिरंगा झंडा है। आज वो युवा पहले जब बाहर निकलते थे तो टायर जलाया करते थे, आज वही युवा जाकर के किसी बड़े बड़े ऑफिस में काम किया कर रहे हैं। जो बच्चे पहले मुंह पर पर्दा लगा करके, मुंह पे रुमाल बांध करके, कुर्ता पैजामा पहन करके, सर पे टोपी पहन करके, कुर्ते के पॉकेट में पत्थर रखा करते थे, आज वही बच्चे, आज वही युवा सीधे जाते हैं स्कूल यूनिफॉर्म में और स्कूल में जाकर के शिक्षित होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब जिस तरह से हमारा जम्मू एंड कश्मीर 2019 के आर्टिकल 370 हटने के बाद बहुत उन्नति कर रहा है, बहुत सक्सेस हो रहा है और सुविधाओं का भंडार उनको मिल रहा है, योजनाओं का भंडार उनको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी ऐसा लग रहा है कि हम भी इसका हिस्सा बन सकते थे। इस कामयाबी का, इस खुशहाली का, इस खुशनसीबी का हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहने वाले बाशिंदा भी बन सकते थे, ये उनको एहसास हो रहा है। तो आटा और बिजली की लड़ाई अब आजादी की लड़ाई पर उतर आई है। आप सोचिए कि पूरा पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी से कांपता है, थर-थर कांपता है, लेकिन अब कश्मीरी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीरी हैं, वो इस डर को निकाल करके कहीं बाहर फेंक चुके हैं और आपके आर्मीज के ऊपर वो पत्थरबाजियां कर रहे हैं। आपके आर्मीज के ऊपर। मणिशंकर अय्यर साहब, अगर भारत के गृह मंत्री को और भारत के योद्धाओं को और भारत के वीरों को और भारत में हम जैसी कन्याओं को, पुत्रियों को ये डराना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में एटम बॉम्ब है, तो मैं मणिशंकर अय्यर से लेकर के राहुल बाबा तक, जो गांधी परिवार के आखिरी चश्मो चिराग है, मैं उनको भी ये इंफॉर्मेशन शैला आपके माध्यम से दे देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जो एटमी ताकत है वो भी वो कर्ज में रखा हुआ है। तो पाकिस्तान उस एटमी ताकत को इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकता है जब तक वो कर्ज हमारा एटम बम भी है, नहीं रखा हुआ किसी के पास। अब मैं आती हूँ आपको ये बताने के लिए कि आखिर पीओके के दिमाग में ये बात आई क्यों। तरक्की किसको नहीं अच्छी लगती है? बिल्कुल बिल्कुल हक है भाई। अच्छा लगता है, खुशहाली किसको नहीं अच्छी लगती है? कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम उसको पढ़ा लिखा देखना चाहोगी, इंजीनियर, डॉक्टर, जज, वकील देखना चाहोगी, किसको नहीं अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है। हम जिस स्टेट में, जिस कंट्री में, जिस देश में हम रहते हैं, उस देश की सड़कें अच्छी हो, ये किसको नहीं अच्छा लगता है? उस देश में बड़े बड़े अस्पताल हो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, बड़े बड़े कारोबार की जगह हो, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये किसको नहीं पसंद आता है? देखो, घर का छत, हॉस्पिटल, राशन, पानी, बिजली, ये बहुत मामूली चीजें हैं और ये इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरियात में से आती है। तो एटलीस्ट ये चीजों की जरूरत तो होती है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो मुसलमान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रह रहे हैं, अब उनको भी ये एहसास हो गया है कि भाई हमें मदरसे की जरूरत नहीं है, हम खुद मुसलमान हैं, अपने बच्चे को दीनी तालीम हम खुद दे देंगे। और थूक है हम जैसे लोगों पर अगर हम अपने बच्चे को मदरसा भेज रहे हैं दीनी तालीम के लिए, 4 कुल पढ़ाने के लिए, तैयार पढ़ाने के लिए, आयतल कुर्सी पढ़ाने के लिए, सूर्य फतह पढ़ाने के लिए, अगर हमें अपने पैदा किए हुए औलाद को मदरसा भेजना पड़ रहा है तो हम तो मुसलमान कहलाने के काबिल ही नहीं है। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि भैया हमें स्कूल दो, हमें यूनिवर्सिटी दो, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दो, हमें अच्छी सड़कें दो, हमें अनाज दो, हमें बिजली दो, हमें पानी दो, जो बेसिक जरूरियात है वो हमें दो। अब तीसरी बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि देखिए, जब आर्टिकल 370 हटा और लाल चौक पे जब हनुमान चालीसा की गूंज सुनाई थी, उस हनुमान चालीसा की गूंज से आज हमारा जम्मू एंड कश्मीर कितना तरक्की याफ्ता हो चुका है, कितना तरक्की याफ्ता हो चुका है। शैला, आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि कांग्रेसी जो हैं वो आप लोगों को बहुत पसंद करते हैं और एक अंदरूनी मोहब्बत है कांग्रेसियों को पाकिस्तान से, और जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं उनको एक अंदरूनी मोहब्बत है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के फरहाद हकीम भी हर वक्त बंगाल को मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब, मैं अभी चार मीनार से होकर के आई, मैंने फोटोज भी आपके साथ शेयर किया,
और मैं माधवी लता जी की कंपेयरिंग करके आई, मुझे चार मीनार पे जाने के बाद ऐसा लगा कि पाकिस्तानी है। ऐसा ही मुझे एहसास हुआ। हलाला सेंटर वहां भी खुला, आपके पाकिस्तान में भी खुला। मुक्ता सेंटर वहां पर भी खुला हुआ, आपके पाकिस्तान में भी खुला हुआ। हिजाब में लड़कियां सिमटी हुई और अपने आप में डरी हुई, सहमी हुई, मैंने चार मीनार पर भी, ओल्ड सिटी हैदराबाद में भी देखा, और ये पाकिस्तान में भी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही पीओके हमारे भारत में आ जाएगा और अखंड भारत फिर से बनेगा, अनंतनाग मंदिर से सबसे पहले तो उनको तिलक और फूल चढ़ाया जाएगा। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान ने लात जूता मार के रखा है, तो इज्जत अनंतनाग मंदिर से ही स्टार्ट हो जाएगी। जहां एक तरफ पाकिस्तान, मेरी बात पूरी होने दीजिए, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सरकार लात जूता मार करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाशिंदाओं को बेइज्जत करती है, जैसे ही पीओके हमारे में शामिल होगा, हम फूल और तिलक से उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद फिर अभी भूख मर रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाशिंदे, जैसे ही वो लोग भारत के हिस्से में आ जाएंगे, प्रसाद का भंडार उनके हथेली में आ जाएगा। उसके बाद फिर तरक्की क्या होनी है, जैसे जैसे मंदिरों की घंटियां सुनाई देगी और जैसे जैसे हनुमान चालीसा के आवाज उनके कान तक टकराएगी, जैसे जैसे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय उनके कलेजे और उनके हृदय तक गुजरेंगे, एक अच्छे काबिल इंसान बन जाएंगे, कमाएंगे, कजाएंगे, अपनी जरूरियात को पूरी करेंगे और कमाने का बहुत सारे सहूलत उनको मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हमारा जम्मू एंड कश्मीर तरक्की याफ्ता हो रहा है, उसी तरीके से हमारे गृह मंत्री ने साफ लफ्जों में कहा है कि पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, और वहां के लोगों को तरक्की याफ्ता बनाना, वहां के लोगों को कारोबार देना, वहां के लोगों को शिक्षित करना, वहां के लोगों को इंसान बनाना, वहां के लोगों के हाथ से तलवार हटा करके बम जो दिमाग में है वो हटा करके शिक्षा कैसे देना है, वो तो हमने हालिया में जम्मू एंड कश्मीर में दिया ना। हमारे पास जो जम्मू एंड कश्मीर है हमने दिया, सारे युवाओं और बच्चों के हाथ से हमने तलवार, मशाल और पत्थर हटा दिया। आज देखिए जम्मू एंड कश्मीर में किसी भी युवा के हाथ में ये सारी चीजें नहीं है। उसी तरीके से जब पीओके के बाशिंदा हमारे भारत का अटूट हिस्सा हो जाएंगे, तो उनके हाथ से भी हम मशाल, तलवार और बम बारूद हटा देंगे और हाथ में हम कलम, पेंसिल, किताब सब कुछ दे देंगे। चलिए, ये तो एज अ भारतीय आपकी सोच है, क्योंकि हम तो अपने कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहते हैं और हालात ऐसे नहीं होने थे। असिस्टेंट कमिश्नर की गलती की वजह से आवाम के अंदर जो है ये आग भड़की। लेकिन जहाँ पर डेवलपमेंट की बात आई, मुझे ऐसा लगता है कि भारत का ये एक ऐसा टैक्टिक्स है कि वो कश्मीर के अंदर, मतलब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट करता चला जा रहा है। पाकिस्तानी साइड का आज़ाद कश्मीर उसको देखेगा, उनके अंदर तरक्की से जो कहते हैं ना वो एक जेलसी है, वो जेलसी उनके अंदर बढ़ती चली जाएगी। वो सरकार के आगे उसी तरह की डिमांड्स रखते जाएंगे और हालात में भी हो सकता है बेहतर हो जाए, में भी हो सकता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। लेकिन आज कल में पता चल जाएगा कि क्या उनकी डिमांड्स हुकूमत ने मानी है या नहीं। लेकिन यहाँ पे सवाल एक मैं यहाँ है, पर आपको इंटरप्ट करूंगी कि जिस तरीके से हमारे भारत की इकोनॉमी थर्ड पोजीशन पर जा रही है, जिस तरह से हमारा डिफेंस चौथे पोजीशन पर है, जिस तरह से हमारी जीडीपी आज 8% पर आ चुकी है, जो कभी 2%, 3% हुआ करती थी कांग्रेस के ईरा में, तो उस तरीके से अगर देखा जाए और जम्मू एंड कश्मीर की तरक्की को अपनी आंखों से पीओके देख करके कहीं ना कहीं तो ये एहसास बिल्कुल हो रहा है ना कि हम हमारी भी नसीब इतनी चमक सकती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें 1947 की आजादी की तरह, नेहरू और गांधी के मतलब स्ट्रैटेजी की तरह हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाखों लोगों की जानें जाएंगी, कई लोग फांसी पर चढ़ेंगे, भगत सिंह जी को फांसी चढ़ाया जाएगा और गांधी जी हंसेंगे, तो ये सारी चीजें नहीं होने दिया जाएगा। ये मोदी जी की सरकार है। ये जो गृह मंत्री है ना, इनको हम लोग चाणक्य बोलते हैं, और चाणक्य की किताबें जब आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब लोग आंख से डरते हैं तो हाथ नहीं उठाना चाहिए, जब लोग मोहब्बत से समझते हैं तो आवाज ऊंची नहीं करनी चाहिए। तो जम्मू एंड कश्मीर की तरक्की को देख करके आज पीओके आटा, चावल, बिजली से आजादी के नारे लगाने लगा है। और मुझे जहां तक लगता है कि फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही, एस्टैब्लिशमेंट ने, आर्मीज ने, पाकिस्तान की सरकार ने बहुत पहले ही पीओके को अपना नहीं समझा था, बिल्कुल नहीं समझा था।
बार बार आप देखिएगा आजाद कश्मीर, पर वहां के लोग आजाद होने भी तो चाहिए। आपके यहाँ पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एफआईआर तो पाकिस्तान के संविधान के हिसाब से कटता है, कानूनी कार्रवाई तो पाकिस्तान के संविधान के हिसाब से होती है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार किसी भी तरीके की कोई भी सहूलत, उनके रोजमर्रा की जिंदगी में जो सहूलियात देने की होनी चाहिए, उनका जो एक लीगल राइट होना चाहिए, उनका जो एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए, पीओके के बाशिंदाओं का जो एक ह्यूमन राइट होना चाहिए, वो तो उनको मिल नहीं रहा है। वो तो उनको ना पहले मिला और ना अब मिल रहा है। तो इट्स बेटर ना कि जो उन्होंने अपना एक नारा लगाया है कि बिजली आटा से अब आजादी चाहिए। और देखिए अभी 11 तारीख की बात है भाई कि 9 पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर घुस करके मार दिया गया, मतलब वर्दी में गुंडागर्दी। ये पाकिस्तान आर्मी वर्दी पहनती है ना गुंडागर्दी करती है। हमारे यहाँ जैसे बंगाल में वर्दी में गुंडागर्दी हो रही है, उसी तरीके से पीओके में हो रहा है। भाई इंसान को इंसान समझना चाहिए ना। एक बार जिन्ना, नेहरू और गांधी ने आजादी दिलाई थी तो भाई शमशान और कब्रिस्तान का तो वारे नियारे हो गए थे, जब देखो लोग मर रहे हैं, जब देखो लोग मर रहे हैं। और एक अभी बात हो रही है पीओके लेने की, लेकिन देखिए तरक्की पर हो रही है बात, सक्सेस पर हो रही है बात, सहूलियात पर हो रही है बात, एक व्यक्ति की जान नहीं जाने की ज्यादा परवाह की जा रही है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर अगर फ्लड आता है तो अगर कोई एक जानवर भी बहता हुआ नजर आता है तो उसके लिए भी सिक्योरिटी आती है, पूरा फोर्स आता है उस जानवर को बचाने के लिए पानी से, कि वो बह ना जाए, कहीं उसकी जान ना चली जाए। तो जब आप सोचिए कि जो देश भारत एक जानवर के लिए हृदय में इतनी मोहब्बत रखता है, तो वो पीओके के रहने वाले बाशिंदाओं के लिए कितनी अहमियत रखता है। देख ले हमारे हालात, देख ले पंजाब में है और लाइट जा चुकी है, लेकिन खैर हम अपना इंटरव्यू कंटिन्यू करेंगे। मेरा आपसे सवाल ये है कि कांग्रेस कह रही है कि इंडिया और पाकिस्तान को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, आपको क्या लगता है कि ये गलत बात है? आपका पहला सवाल भी बहुत खूबसूरत था और अभी का सवाल भी बहुत अच्छा है। आपने मुझे अभी अपने नेटवर्क और अपने लाइट की वजह से आपने मुझे 12 मिनट वेट करवाया, क्या मैंने आपका इंतजार नहीं किया? किया, डेफिनेटली किया। तो हमारे इखलाक में कहाँ पर कमी आपको दिखाई दे रही है? कहीं पर कमी नहीं दिखाई दे रही होगी। हमारा भारत इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग हो चुका है अब मोदी जी के नेतृत्व में। हम जब चाहे आपके ऊपर फिर से एक जंगों का ऐलान हम कर सकते हैं, एक या कई जंगों का ऐलान कर सकते हैं और हमारा देश सुकून में रहेगा। हमारे देश को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। हमारा देश जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा और सेना जो है वो जंगे लड़ती रहेगी, पर हम नहीं कर रहे हैं। तो ये अच्छे इखलाक का ही तो मतलब एक एग्जाम्पल है। अब आती है बात कि देखिए धर्मों के आधार पर बंटवारा मुसलमानों ने किया था आजादी के वक्त से लेकर के अब तक। असदुद्दीन अवैसी ले लीजिए, तौकीर ले लीजिए, ये जितने भी हमारे भारत में भी मुसलमान समाज के ठेकेदार बनकर के बैठे हुए हैं, वो आज भी अपने आप को भारत का बाशिंदा या भारत का व्यक्ति या अपने शब्दों की, अपनी शब्दावली के हिसाब से वो भारत से प्रिय और भारत से मोहब्बत नहीं दिखाते, कभी नहीं दिखाते। आज अगर उनको फिर से एक जिन्ना मिल जाए, आज अगर उनको फिर से एक लियाकत मिल जाए और आज अगर उनको फिर से नेहरू जैसा राहुल बाबा मिल जाए, तो फिर से वो बंटवारे का ऐलान कर देंगे मुसलमान भारत के अंदर, फिर से ऐलान कर देंगे। अब ये बात है कि भारत के सनातनियों को और भारत के उन मुसलमानों को जिनको भारत से बहुत मोहब्बत है, भारत में उन तमाम धर्मों के लोगों को जिसको भारत से बहुत मोहब्बत है, वो राहुल बाबा को आने नहीं देगी सत्ता में। अदरवाइज वही करता राहुल बाबा जो नेहरू ने किया था, भारत को तोड़ना और तोड़ने और फोड़ने का काम अपनी सत्ता के लालच में। जिन्ना अपनी सत्ता के लालच में कर रहा था और नेहरू अपनी सत्ता के लालच में कर रहा था। अब आती है बात कि जब धर्मों के आधार पर और मजहब के आधार पर बंटवारा हो गया, अब आप सारे मुसलमानों ने तय कर लिया कि भाई हमें पाकिस्तान में रहना है। अब पाकिस्तान में 99.9% मुसलमान है। अब आपके हाथ में भीख का कटोरा है, आपके पास बिजली नहीं है, आपके पास नेटवर्क नहीं है, आपके पास खाने को मुसीबत आन पड़ी है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हमारे अखलाक पर नुक्ता चीनी करने वाले कौन होते हैं आप लोग? इसमें हमारा तो प्रॉब्लम नहीं है। अब 99.9% मुस्लिम मेजॉरिटी होने के बावजूद भी अगर आप चैन से नहीं हैं, तो इसमें आपका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज शैला मुझे और याद आ गया, आजादी से पहले की बात मैं आपको बताना चाहूंगी। आसाम के एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, गोपीनाथ
बारदुलाई। 1946 में जब ये बंटवारे की सुन-गुन और बंटवारे की बातचीत हो रही थी, और पाकिस्तान जो पंजाब आपका आता है, जिसके बारे में अभी आपने कहा कि आप वहीं पर बैठी हुई हैं, सियालकोट, वो हमेशा चाहते थे गोपीनाथ जी कि सियालकोट भारत का ही हिस्सा रह जाए। और 1946 में उन्होंने सभी लोगों को बताया, और वोट पहली बार इस पूरे अखंड भारत में जब वोटिंग के माध्यम से सियालकोट को भारत में रखने की बात हुई, तो गोपीनाथ जी ने साफ लफ्जों में सबको कहा कि सब सुबह सुबह उठे, नहाए धोए और वोट करने के लिए जाए। हमारे देश के हिंदू जो है वो थोड़ा सा रह गए कि हाँ ठीक है, हम तो जीत ही जाएंगे, हमारे हाथ में तो सियालकोट आ ही जाएगा। लेकिन मुसलमान पूरी एनर्जी के साथ, पूरे प्रोवोकेशन के साथ लंबी लाइनें लगा करके उन्होंने वोट किया कि सियालकोट पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। ये मुसलमानों ने किया, हिंदुओं ने लाइन नहीं लगाई, हिंदू धूप में खड़े नहीं हुए, हिंदुओं ने परिश्रम नहीं किया कि सियालकोट भारत का हिस्सा होना चाहिए, वो केयरफ्री रह गए। लेकिन मुसलमानों ने लाइन लगाई और पूरे माँ, फर्जंदान, बीवी, बच्चे, रिश्तेदारों को लेकर के वो सुबह सुबह जाकर के वोट किए। और क्यों किए? मुसलमानों ने वोट इसलिए किया भारी मात्रा में कि सियालकोट पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। अब अगर पाकिस्तान सियालकोट का मुसलमान ये कहता है कि वो मर रहे हैं, वो कट रहे हैं, वो उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके बाल बच्चों और छोटी छोटी बच्चियों का निकाह कर दिया जा रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? भाई, आपने धूप में खड़े होकर के लाइन लगा करके सियालकोट को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया, मुसलमानों ने पूरी कोशिश की, पूरा परिश्रम किया कि सियालकोट पाकिस्तान का हिस्सा बने। अब अगर सियालकोट के मुसलमान रो रहे हैं तो इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, हमारे इखलाक में कल भी कमी नहीं थी, आज भी कमी नहीं है। हमारी हमदर्दी में कल भी कमी नहीं थी, आज भी कमी नहीं है, और ना ही कभी रहेगी। हम जंगों को प्रोवोक करके या जंगों के आधार पर, हम भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रैटेजी कभी नहीं रहा कि हम जंग करें, हम लाख लोग वहां के मरे या लाख लोग यहाँ के मरे और तब फिर हम किसी को फतह करें। ये मुगलों का काम होता था, ये सनातनियों का काम कभी नहीं होता है कि सलवार निकालो और गला काटो और तलवार निकालो और ये करो। ये कभी भी सनातनियों का काम हुआ ही नहीं है। हम अपने सक्सेस से, अपने अचीवमेंट से, अपने डेवलपमेंट से, अपनी तरक्की से, अपनी मोहब्बत से, अगर पीओके हमारे पास आना चाहता है, अगर पीओके आजादी का नारा लगा रहा है, अगर पीओके ये चाहता है कि जो तरक्की जम्मू एंड कश्मीर में हो रही है वो हमारे पास भी हो, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, वो तो खुद चाह रहा है। और आपको याद होगा शैला, मैंने और आपने 2023 में नवंबर में हल्के ठंडे का मौसम था, मैंने और आपने एक सेशन किया था, एक इंटरव्यू आपने मेरा लिया था। तब मैंने आपको ये बात बताया था कि हमें खून बहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में ये लिखा हुआ ही नहीं है, ये वायलेंस है ही नहीं। पीओके खुद हमारे पास आने की कोशिश करेगा। हमें पीओके को लेने के लिए किसी जंगों के ऐलान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो वो उठा करके देख सकती हैं। मैंने आपको पहले कहा था, और आज देखिए आपके पीओके में नारा लग रहा है, फ्रीडम का नारा लग रहा है, आजादी का नारा लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे सर्कल में हम रहते हैं, हम वैसे बनते हैं, हम जैसे लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं, हम वैसा बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब आप सोचो, सूर्य फतह पढ़ना नहीं आता है, सूर्य मरियम पढ़ना नहीं आता है, शबे मिराज कब होता है ये नहीं पता, शबे कदर कब होती है ये नहीं पता, मिराज की रात क्या होती है ये नहीं पता, कौन से शबे मिराज की रात में हमारी अलहामी किताब अल कुरान नाजिल हुआ ये नहीं पता मुसलमानों को। लेकिन हिजाब पहन करके बताएंगे कि हम मुसलमान हैं, शेरवानी पहन करके हम बताएंगे कि हम मुसलमान हैं। तो देखिए, हमारे भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों ने इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर अश्लीलता का नंगा नाच किया है। इसके अलावा इस्लाम को ना समझने की कोशिश की है और इस्लाम को ना बूझने की कोशिश की। दोस्तों, ये थे नाज़िया इलाही खान की राय, और जो हमें पाकिस्तान से देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि भारत की जो राय थी वो आपने सुनी कि वो चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर हमारी तरफ खुद ही आए, क्योंकि हम जो है इतना डेवलप करेंगे जम्मू एंड कश्मीर को कि लोग खुद चाहेंगे कि इनको सिर्फ और सिर्फ अब भारत ही चाहिए। पता नहीं इंडिया और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ये टूटने वाली कब ख़त्म होगी। मतलब
वो चाहते हैं कि कश्मीर इधर आ जाए, हम चाहते हैं कि उनका हिस्सा हमें मिल जाए और 77 सालों से इंडिया और पाकिस्तान बस लड़ते ही जा रहे हैं, लड़ते ही जा रहे हैं और पता नहीं ये लड़ाई कब एंड होगी। बलूचिस्तान में कुछ हो जाता है तो हम कह रहे हैं इंडिया ने कर दिया, इंडिया में कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान ने कर दिया। कश्मीर आज आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है, हालाँकि वो असिस्टेंट कमिश्नर की गलती थी, अवाम के अंदर गुस्सा आया, तो तब भी लोग कहते हैं कि भारत इन्वॉल्व हो रहा है। भारत के अंदर कुछ होता है तो पाकिस्तान इन्वॉल्व है और पता नहीं ऐसी कौन-सी लीडरशिप अब इस वक़्त हमारे कहते हैं ना कि हमें ज़रूरत है एक ऐसी लीडरशिप की जो दोनों कंट्रीज़ के बीच दोबारा से ट्रस्ट डेवलप करे और इस वक़्त हमें बहुत ज़्यादा इस पूरे खित्ते में अमन की ज़रूरत है, जो कि भारत की सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों मेरा तो जितने भी प्रोग्राम है उसमें मेरे हमेशा ये राय होती है और हमारी गेस्ट की भी राय होती है कि हम लोगों को सीधा पाथ दिखाएँ कि ये एक सीधा रास्ता है और ये वायलेंस का रास्ता है। अब चूज़ करना है गवर्नमेंट्स को, उन सियासतदानों को, आखिर उन्होंने अपनी आवाम को किस रास्ते पर लेके जाना है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आपकी क्या राय है कमेंट्स में शेयर करें। मिलता है अगले प्रोग्राम में। दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच नाज़िया जी। थैंक यू। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा, मानना पड़ेगा यार, नाजिया इलाही खान बेधड़क बोलती है और ये बहुत अच्छे एक वकील भी हैं और देश के लिए बहुत अच्छे हैं, ऐसा बात नहीं है। और इनका जो होता है बात सुनकर दिल खुश हो जाता है, दिल गदगद हो जाता है। जो देश के लिए बोलता है दिल खुश होता है। आप लोग वीडियो को देखते रहिए और आपको डिस्क्रिप्शन में इसका ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा। आपको देखना है तो मेन वीडियो देख सकते हैं आप। तब तक के लिए नमस्कार।